तो भाई आप किस ढंग से बोलते हैं, कभी भी अपना इंट्रोडक्शन दें, कभी भी अपना इंट्रोडक्शन दें तो इत्मीनान से, रिलैक्स हो करके, हड़बड़ा करके नहीं, और स्पष्टता के साथ, साफ शब्दों में आप अपना नाम बताइए, अपने माता पिता का नाम बताइए, और अपने माता पिता का जब नाम बताते हैं ना तो श्रीमान या श्रीमती, माँ का नाम बता रहे हैं श्रीमती, पिता का नाम बता रहे हैं श्रीमान, है ना। तो बच्चे अगर, और हाँ दूसरी बात एक चीज है कि जैसे पहले उठ करके कोई इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो पहले तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए, है ना। एकाएक कोई कह दे तो फिर सीधा आप दीजिए, लेकिन पहले होता है कि हाथ जोड़ के नमस्कार करिए। खड़े हुए, सभा है, आप लोग सुनिए ना, सभा जनता जनार्दन, जनता जनार्दन, पंच परमेश्वर की कहानी सुने, बच्चों पढ़ाते थे ना पंच परमेश्वर की कहानी, पहले कोई कक्षा में पहले था, आज है कि नहीं है? अब नहीं है। अब आज की शिक्षा पद्धति भी इतनी गड़बड़ा गई है कि अच्छी अच्छी बातों को लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप अपना इंट्रोडक्शन प्रस्तुत कीजिए, अपना परिचय दीजिए। इसीलिए जो बड़े बड़े परीक्षा होती है उसकी वाइवा होता है ना, बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे कि यूपीएससी के, किसने कहा कलेक्टर बनना है? आपने ना। तो उसमें इंट्रोडक्शन लेते हैं तो आपके बैठने के ढंग, आपके पहनने के ढंग, आप कैसे पहनते हैं कपड़ा, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे आप इंट्रोडक्शन दे, सामान्य क्वेश्चन रहेगा, उसके भी अंक रहते हैं, उसके मार्क्स रहते हैं। आप अच्छा ही उत्तर देंगे, एकदम 100% सही उत्तर दे रहे हैं, लेकिन आपका बोलने का ढंग सही नहीं है तो नंबर कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका ख्याल करना है। तो अब जब भी आप परिचय दें, किसी के पास में जैसे इंट्रोडक्शन देना है, अपना परिचय देना है, तो पहली बात रिलैक्स हो जाएं, हड़बड़ाएं ना, और इत्मीनान के साथ आप अपना परिचय दीजिए। और अपने माता पिता, दादा दादी और किसी का भी नाम लेना है तो रेस्पेक्ट के साथ लेना है, ठीक है ना। तीसरी बात मैंने कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक बच्चे ने फार्मर कहा, अच्छी बात है। एक बात बताऊं आपको कि एक उदाहरण से आप समझें। दीवाल में हमने, दो बच्चे हैं, एक ने दीवाल में पहले तीर मारा और उसके बाद में गोल किया, दीवार में तीर मारा उसके बाद उसको गोल कर दिया, और ये कहता है ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। दूसरा बच्चा है, क्या किया, पहले दीवार में चिन्ह लगाया और उसके बाद उसमें तीर मारा, और वह कहता है कि ये मेरा गोल है। दोनों में सही कौन है? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले लक्ष्य निर्धारित किया, पहले लक्ष्य निर्धारित किया उसके बाद तीर मार रहा है ना, तो इसलिए दूसरा बच्चा सही है। तो और एक ने, पहले वाले ने तो क्या किया, तीर मारा जहां भी पड़ गया और कहा ये मेरा गोल है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब भी मैं बच्चों से मिलता हूं तो ये बात जरूर पूछता हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक बताऊं, मैं उदाहरण बताऊं, संस्मरण दूं। दो बच्चे थे, एक बिटिया थी, आज से करीब 15 साल पहले की बात बता रहा हूं, और तब से मैं कई बार स्कूलों में कॉलेजों में भी जाना होता है। तो उससे पूछा था बच्चों से, एक बिटिया थी, उसको कहे कि बेटा क्या बनना चाहते हो, तो कहे साहब मुझे डॉक्टर बनना है। और कितनी बड़ी थी, छोटी सी, बिटिया से भी छोटी रही होगी, शायद तीसरी चौथी क्लास में पढ़ती थी वो। तो क्या बनना चाहते हो, तो कहे कि डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
और घर की परिस्थिति इतनी नाजुक थी, इतनी सामान्य थी। अब इतना संघर्ष करके मुझे डॉक्टर बनना है, समझिए, मुझे डॉक्टर बनना है, और वो डॉक्टर बन गई। मतलब एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं बनी, तो लेकिन डॉक्टर के रेंज में आई वो। सामान्य परिस्थिति में, सामान्य स्कूल में पढ़ करके, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ करके, गांव देहात में पढ़ करके। और एक आदमी छत्तीसगढ़ का ही है, सामान्य स्कूल में पढ़ता था, और उसके बाद में भिलाई में आकर के पढ़ा, और अभी इसरो में वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। तो आप जो गोल निर्धारित करोगे ना, जो चीज आप लक्ष्य तय करोगे दृढ़ता के साथ, तो फिर आपका जो अंतर्मन है, इस पर तो हम अलग से और सेशन में बताएंगे, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं। तो अंतर्मन में जो चीज आप सोचते हो ना, कहते हैं ना स्वप्न देखते हैं, सोते हुए स्वप्न देखोगे तो कभी पूरा नहीं होगा। दो चीज है कि आराम से सो और सपना देखो, आराम से सो और सपना देखो, और दूसरी बात है कि जागो और सपना पूरा करो। तो सपना देखना तो अलग बात है, लेकिन उसको पूरा करना। तो जब हम जाग करके किसी चीज को संकल्प करते हैं कि हमको ये करना है, तो आपका जो अंतर्मन है, इसको मैं क्रम से बताऊंगा कि कैसे हमारा अंतर्मन काम करता है, और हम किस अवस्था में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। साहिब जी से भी चर्चा सुनेंगे। तो जब आप सोचते हो दृढ़ता से, तो वो बनते हो। और एक दूसरे बच्चे की बात बताऊं, एक बच्चे को कहा, तो उस समय वो भी मेरे ख्याल से 7-8 साल का रहा होगा, उतना नहीं समझता होगा, 8 से 9 साल के समथिंग। मैं क्या बेटा क्या बनना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं चोर बनना चाहता हूं। क्या कहा? चोर बनना चाहता हूं। और सचमुच में वो चोरी करना शुरू कर दिया। फिर 17-18 साल की उम्र तक तो घर में रहता था, तो अपने ही धान को खींच देता था, 2-4 बेच देता था, बोरी खींच आता था। बेचने जा रहे हैं धान को, और 2-3 बोरी को, वो जो कितना रखते हैं ना, 40 किलो का रहता है ना, तो ऐसे खिसका देता था, पता ही नहीं पाते थे लोग, दूसरे आइट साइड के लोगों को कर देता था। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना लक्ष्य हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छा रखिए। हमारा लक्ष्य कैसे होना चाहिए? हम कैसा लक्ष्य निर्धारित करें जिससे हम आगे चल करके हम तो सुखी हो ही, हमारा जीवन तो अच्छा बीते ही, उसके साथ हमसे जो जुड़े लोग हैं, समाज है, सब अच्छा हो, सबके लिए हम अच्छा कर सकें। और सही अर्थ में वह व्यक्ति, जो भी लोग, जो स्वयं अच्छा करेगा ना, अच्छी सोच रखेगा, अच्छे कर्म करेगा, तो अपने लिए भी अच्छा करेगा और सबके लिए अच्छा करेगा। ठीक है ना? तो इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए? कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ। कई बच्चे रिजेक्ट होते हैं इसलिए कि वो आत्मविश्वास की कमी होती है। स्किल है उसके पास में, टैलेंट है उसके पास में, योग्यता है उसके पास में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। मैं दोनों उदाहरण बता रहा था, दो महत्वपूर्ण उदाहरण, कि जैसे कि एक ने गोल निर्धारित किया और उस पे मारा, गोल चिन्ह बना करके मारा, और एक ने तीर मार करके उसको चिन्ह किया। दोनों में, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, तो पहला वाला सही है, जिसने तीर गोल बना करके तीर मारा वो सही है। इसलिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है?
अब ये समझे कि आपको क्या बनना है। हाँ, एक बात और बताओ, सब बच्चे कहते हैं कि मुझे अमुक बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को नर्स बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, कुछ कुछ बनना है। तो मैंने कहा कि क्यों बनना है? आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, समझ गए? लेकिन एक एक एंगल है, एक स्तर है। दूसरी बात, क्या बनना है आपको? एक बार यहीं कुछ बच्चे आए थे, एक स्कूल है यहाँ पर, वहां से आए थे। तो फिर मैंने पूछा कि क्या बनना चाहते हैं, तो सभी बच्चे अपने अपने ढंग से बताए। फिर एक बच्चा ने क्या कहा कि महाराज जी, मैं और कुछ बन पाऊं या न बन पाऊं, अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। लड़की थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी। क्या? अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हम अच्छे इंसान बने, है ना? कोर्स की बात है तो आपको स्कूल में पढ़ाएंगे ही, आपके टीचर वो बताएंगे ही। अच्छा, स्कूल में अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए इसके बारे में बताते हैं कि नहीं बताते? कौन से स्कूल पढ़ते हो? हैं? मैस्टोन एकेडमी। अच्छा, तो उसमें अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए इसके बारे में बताते हैं? बचपन में? हाँ 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 हाँ। तो आप अच्छा इंसान बनने की कला जान गए हैं? अच्छा बताओ, अच्छा इंसान हम किसे कहें? हाँ 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 हाँ, मन से अच्छा हो और दूसरों के लिए अच्छा सोचे। अच्छा, मन से अच्छा आदमी कैसे बन सकता है? अच्छा, किसी को पता है? आदमी अच्छा कैसे बन सकता है? हाँ हाँ बोलो। हम्म, बहुत बढ़िया। और बता सकते हैं बेटा? आप बताओ। हम्म, और ये छोटू? हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक है। अब बताओ, बैठ जाओ। सबके बारे में अच्छा सोचना और सबके साथ अच्छे व्यवहार करना। हाँ हाँ, अच्छी बात है, वही चीज है। बहुत बढ़िया। हम अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं? जब हमारी सोच अच्छी हो। अब दूसरी बात है, सोच अच्छी कैसे होगी? सोच अच्छी कैसे होगी? देखिए, हम ही नहीं बोलेंगे भाई, हम आपके दिल की बात खोलेंगे, आपसे ही कहलवाने वाले। अच्छे इंसान हम कैसे बनेंगे? अच्छा, एक प्रश्न और आता है, अच्छा इंसान क्यों बनना चाहिए? अच्छा इंसान ही क्यों बनना चाहिए? बोलिए। नहीं पता। कोई बता सकते हैं? पिछले वाले बिटिया लोग, ग्रेजुएशन वाले लोग, बोलो बोलो बोलो, दे दो, माइक दे दो। अच्छा इंसान क्यों बनना चाहिए? खुद के लिए। हाँ खुद के लिए। हाँ, हम खुद। अच्छे इंसान होंगे तो हमारे ही मन को सुख मिलेगा, किसी और को दुख ना देकर। हाँ,
अच्छा इंसान इसलिए बनना है, अच्छा इंसान इसलिए बनना है कि हम सुखी हो सके और दूसरों को भी सुख दे सके। ठीक है ना? अच्छा इंसान अपने भी सुखी होते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं, और बुरा इंसान, गलत इंसान स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों का भी मतलब गलत करते हैं, दूसरे के भी दुख देते हैं। हाँ, अब है कि अच्छा इंसान हम किसे कहें? पहली बात हो कि अच्छी सोच हो, है ना? और अच्छा व्यवहार करे। ठीक है ना? ये दो बात हुई ना। अच्छी सोच हो और अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करे, वह अच्छा इंसान है। तो अच्छी सोच कहाँ से आएगी, कैसे आएगी? कैसे बिटिया? आसपास के वातावरण एवं उनके संस्कारों से शायद। आसपास के वातावरण। तो आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या साहेब जी? आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम दूसरों को सुख दे ना दे, लेकिन दुख भी ना दे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये अच्छे संस्कार के बदौलत, अच्छी सोच की बदौलत ये भावनाएं जगेगी। पहली बात है विचार, है ना? विचार से भावनाओं का निर्माण होगा। तो अच्छे विचार, अच्छे भावनाएं के लिए आपने क्या कहा? मतलब आसपास के वातावरण। ये ध्यान दो, बड़े मतलब एक पॉइंट वाली बात है। अब कितना आप लोग समझ पाएंगे? तो अच्छा इंसान बनना है कि बुरा इंसान बनना है? अच्छा इंसान बनना है ना। तो अच्छा इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? आपने कहा कि बाहरी वातावरण ही नहीं। अच्छा, एक चीज है बताओ कि बहुत ज्यादा जो बच्चे मोबाइल देखते हैं वो अच्छे इंसान बन सकते हैं? कैसे भाई? हाँ के ना? जो 2-2 घंटा 3-3 घंटा मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते रहते हैं, वो अच्छा इंसान बन सकते हैं? अच्छा, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है? क्रिकेट कितने लोग देखते हैं बच्चे लोग? आईपीएल अभी चल रहा है। अभी एक लड़का है छोटा सा, वैभव सूर्यवंशी, उनका खेल देखे हो? कितने साल का है वो? हाँ, अच्छा खेलता है ना। अब तो भारतीय ए टीम में वो उसको शामिल कर लिया गया है। अगर वो बच्चा वीडियो गेम खेलने में ही देखता तो हूँ कहता है, लेकिन मोबाइल देखने में ज्यादा समय बिता पाता तो वो अचीव कर पाता, वो मुकाम हासिल कर पाता? कोई बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो मोबाइल देख करके वैसे करेंगे क्या? तो पहली बात, मोबाइल देख करके, मोबाइल को ज्यादा यूज करके, मैं देखता हूं सबसे बड़ा रोग आजकल हो रहा है कि बच्चे मोबाइल का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसके वजह से बाहर वाले लोग, कितने लोग तो ना ऐसे फंसाते हैं और अकाउंट से पैसा निकलवा लेते हैं। कितने बच्चों को, कितने लड़कियों को फंसाया जाता है, नहीं समझ पाते हैं। कुछ भी आ रहा है ऐप्स के माध्यम से, या कोई अचानक कॉल आया तो बात कर लिए, व्हाट्सएप से जुड़ गए, फेसबुक से जुड़ गए, और धीरे धीरे गलत हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। इसलिए बहुत ही सावधानी इसके लिए रखनी है। और दूसरी चीज यह है, दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, ऐसी चीजें हैं, अब देखते रहो, मतलब एक सागर की तरह है, घुसो तो घुसते चले जाओ, है ना? और कितने बच्चे होते हैं आजकल, छोटे छोटे बच्चे। एक जगह हम गए थे तो भोजन का समय था, तो बच्चे ज्यादा परेशान ना करे करके बच्चों को मोबाइल दे दिए, तो खाट पर उल्टा लेट करके और वो देखने लगे। उसके बाद में हम खा लिए,
तो उसकी मम्मी कह रहे थे कि बेटा उठो उठो, अब इतना तल्लीन है उसमें कि सुन ही नहीं रहे हैं। एक आदत, यदि आपको अच्छा इंसान बनना है, यदि आपको अच्छा इंसान बनना है और जीवन में अच्छा कुछ हासिल करना है, तो मोबाइल को बहुत कम यूज करिए, मोबाइल बहुत कम देखिए, है ना? कितने लोग देखते हैं आप बताओ? मोबाइल देखते हो? क्या देखते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। साहब जी से डरो नहीं, जो भी क्वेश्चन करते हाँ। हैं ना निर्भय होके जवाब देना है ना। हाथ ऊपर किया करो, जो भी क्वेश्चन देखते होता हैं? है इसको। आप देखते हो अपने मोबाइल? कितने घंटा देखते हो? आधा घंटा फिक्स टाइम? अच्छा, 1-2 मिनट ज्यादा। अच्छा, आप मोबाइल देखते हो क्या? कितना देखते हो? हाँ, क्या देखते हो और? हाँ? हमको भी पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या देखते हैं? शॉर्ट्स। शॉर्ट्स? अच्छा, और शॉर्ट, हाँ शॉर्ट फिल्म, हाँ हाँ। अब तुम देखते हो ना? देखते हो ना? क्या देखते हैं? कितने घंटा देखते हो आप? आधा घंटा। वो तो सब कॉपी कर रहे हो, एक के बाद में आधा घंटा, वो ज्यादा भी देखते होंगे। देखो, मोबाइल की बात आगे बताओ। मोबाइल देखने से आँख खराब होती है, और एक रिसर्च मैं पढ़ा हूँ, आप 2 घंटा मोबाइल देखिए, कि मस्तिष्क का एमआरआई कराया जाए, एमआरआई कराया जाए, तो आप एकदम सामान्य हैं, ठीक है, बढ़िया है, और आपका एमआरआई में मतलब रिजल्ट एकदम क्लियर है, बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन 2 घंटा मोबाइल देखने के बाद में आपको मस्तिष्क का एमआरआई कराए, तो बिल्कुल अलग आ जाएगा। आंखें खराब होती, आजकल बच्चों की आंखों की रोशनी चली गई है, और कितने बच्चों को चश्मा की आवश्यकता पड़ रही है। और दूसरी बात मैं एक चीज बताऊं, जो बच्चे ज्यादा मोबाइल देखते हैं वो चिड़चिड़े स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब होता है, और क्लियर माइंड से वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक ऐसा नशा है, ऐसी नशा है, ऐसा जहर है कि पूछो मत। अब बाहर की जो नशा है ना, उसको कहते हैं कि भाई कोई अमुक प्रकार का नशा कर रहा है, लेकिन ये तो ऐसी नशा है कि इसकी लत लग गई ना, तो इसके बिना रहना कठिन है। कई बार यहाँ शिविर में आते हैं बच्चे, और जब जमा कर देते हैं, तब अंतिम में जब कहते हैं कि पहली बार जीवन में लगा कि हम मोबाइल के बिना रह पाएंगे। बड़े बड़े लोगों को लगता है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए हम मोबाइल में अच्छी बातें हैं, इसी में है गुरुदेव जी का प्रवचन है, अनेक संतों का प्रवचन आता है, पॉजिटिव चीजें आती है, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी बातें आती है, उनको देख सुन सकते हो। अब ये माता पिता का कर्तव्य है, मैं बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूं। माता पिता को, अगर आपको बच्चों को सही दिशा देना है, सही गाइडेंस देना है, तो फिर ये काम करना होगा कि आप भी उसका उपयोग कम करें। अब बच्चों को तो आप डांटेंगे, बच्चों को आप कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं देखना है, और आप लेकर के बैठ गए। गुजरात में एक बहुत बढ़िया नियम है, जैसे कि बच्चे का बोर्ड है ना, 10th में आ गए, या 8वीं का बोर्ड तो निकल गया ना, तो 10th में आए या 12th में आए, 10वीं में आए या 12वीं में बच्चे आए, तो फिर माँ बाप का भी बोर्ड है। मैं कई लोगों को कहा हूं, कई लोगों को जानता हूं कि भाई कहीं चलना है घूमने के लिए, या फिर कोई बात है सत्संग में, कहे कि साहब इस साल बच्चे का बोर्ड है। बहुत अवेयरनेस की बात होती है, बच्चे का बोर्ड है, इसके लिए वो कहीं नहीं जा सकते। बच्चे का बोर्ड है,
इसलिए कहे कि भाई बच्चे के पास में माँ उठ करके बैठेगी, 4 बजे उठ करके बच्चे को पढ़ना है तो उठ करके माँ बैठी है, पिता बैठे हैं, और वो बच्चे का बोर्ड है इसलिए टीवी का कनेक्शन काट दिए, बच्चे का बोर्ड है इसलिए मोबाइल का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये माता पिता की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके बीच में बच्चे जन्म लिए हैं तो उनको आप कैसा संस्कार देना चाहते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण बात एक ने कही है, आप जो बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को ना, बच्चे को जो बनाना चाहते हैं तो वो ऐसा करके बताइए, कह के मत बताइए, करके बताइए, करके बताना है। अब ये लोग ये मत सोचना कि माता पिता कहते नहीं हो करते करते तो नहीं है, कहते हैं, ऐसा मत सोचना। कहते हैं वो भी अच्छी बात है ना। कहते हैं ना, कर्म कमाई आपकी, कर्म कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा, है ना। जो हम करेंगे वो हमें मिलेगा। अगर मैं अच्छा करता हूं तो मेरे चित्त में प्रसन्नता होगी, और माता पिता अच्छा करेंगे तो उनके मन में प्रसन्नता होगी, है ना। इसलिए कोई दूसरा अच्छा कहता है तो मानना ही चाहिए। मैं तो एक बात कर रहा था कि आपको भी इसके लिए अलर्ट होना है, सावधान होना है, और बच्चों को बढ़िया संस्कार दे सके, आगे बढ़ा सके। पढ़ने लिखने के लिए तो आगे जाएंगे ही, और उनको सावधान रखना है, सजग रखना है, और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको भी जीवन बनाना होगा। ठीक है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए मैंने बात कही कि मोबाइल का उपयोग आप करेंगे। अब बच्चे मोबाइल का उपयोग करते हैं ना, तो आपके ध्यान में होना चाहिए कि मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कितना। अब एक लिमिट समय होना चाहिए। मान लीजिए आजकल मोबाइल का समय है, तो अगर कि देखते हैं, अगर कोई चीज देखना चाहते हैं तो आप टीवी होता है, टीवी में कनेक्ट कर दीजिए और टीवी से देख लें बच्चे, तो क्लियर रहेगा कि क्या देख रहे हैं। अब एक लिमिट समय होना चाहिए। एक यहाँ गुजरात में हम लोग जाते हैं, राजकोट में, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसकी फैक्ट्री है। जैसे ही बच्चे बढ़े, मतलब 5वीं 6वीं क्लास में आए, 5वीं 6वीं क्लास में आए, उसके बाद आपस में बैठ करके चर्चा किए, तो उस समय मोबाइल का कम उपयोग होता था। तो उन्होंने कहा कि बच्चों से बैठ करके, एक केबल टीवी थी, तो कहे कि बेटा तुम लोगों को पढ़ना है, आगे तुम्हारा अपना भविष्य है, तो क्या करें। ऐसा करते हैं कि मतलब टीवी है उसको बंद कर देते हैं, कनेक्शन कटवा देते हैं। तो सभी बच्चे, उसकी 2 बिटियां थी और एक बेटा था, सबके अभी शादी हो गई है, अच्छे वेल सेट हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ पापा आप पे कटवा दीजिए, हमको जरूरत नहीं। तो एकदम संपन्न परिवार, एकदम रिच फैमिली, लेकिन वो टीवी का कनेक्शन कटवा दिए, टीवी हटवा दिए, और समाचार सुनने के लिए, कुछ ऐसे गीत सुनने के लिए, कुछ प्रवचन सुनने के लिए एक टेप रिकॉर्ड और वो जो रेडियो होता है ना वो रखे। और जब बच्चे कॉलेज पढ़ लिए ना, उसके बाद फिर टीवी वगैरह रखे। तो ये बहुत जरूरी है। तो आपको सावधान होना है और देखना है, आजकल टाइम है, तो बच्चों को, जो बच्चे आप समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं ना, माता पिता कहें इसी पर नहीं चलना है। माता पिता को भी ये ध्यान देना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी चीज मैं बच्चों को कहता हूं कि आपको मोबाइल एक लिमिट समय के लिए, कितना समय के लिए देख, ईमानदारी से बताओ, दिल पर हाथ रखना, झूठ नहीं बोलना। फिर से मैं पूछ रहा हूं, कितने समय देखते हो? बोलो, मोबाइल देखते हो? 15-20 मिनट पक्का? मैं आपके मम्मी पापा से पूछूंगा कितना देखते हैं, बताओ।
हाँ, देखो, एक हम लोग पास में है, साधु पास में, झूठ मत बोलना ना, झूठ नहीं बोलना है। जो भी मैं पूछ रहा हूँ सही बोलो, तो ही सुधार की संभावना है, ठीक है ना? हाँ बेटा, आप देखते हो मोबाइल? कितना देखते हैं? अच्छा। आप 1 घंटा? धीरे धीरे बढ़ रहा है का जी? आप कितना देखते हो? 1.5 घंटा? वो दे। आपके छत्तीसगढ़ी भाषा भी निकल रही है। हाँ बोलिए। आप देखते हो ना? कितना? अच्छा। आपको 1-1.5 घंटा? हाँ। और आप बेटा? ओ है आपके पास मोबाइल? देखो, 2-3 घंटा मोबाइल देख करके आप जो समय बर्बाद करते हैं, वही 2-3 घंटा आप अध्ययन में लगाओगे, पढ़ने लिखने में लगाओगे। 3 घंटा मान लीजिए, एक तुम कह रहे हो, तो 3 घंटा आप मोबाइल देखने में लगाते हैं, कोई रील्स देखते हैं, कोई कार्टून देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, 3 घंटा आपका बर्बाद हो रहा है। 3 घंटा बर्बाद हो रहा है। और रोज 3 घंटा पढ़ने लगो तो कौन सी क्लास में हो अभी? 12th पास किए? कितना परसेंट लाए है? 72? 62% लाए। आप सोचो, 3 घंटा रोज पढ़ना बढ़ा देते तो कितना बढ़ जाता? समझ रहे हो ना? आगे क्या करना है आपको? हाँ, तो अब से सावधान हो जा बेटा। हाँ, 3 घंटा देखिए, समय क्या है, एक चीज बताओ। एक यूनान के चित्रकार ने एक चित्र बनाया, चित्र बनाया। तो कैसे चित्र बनाया कि पैर में, दीवार में चित्र बुकेर दिया, पैर में पंख लगे हैं, और पीछे साइड तो गंजा है, टकला हम लोग हो जाते हैं वैसे, और सामने तरफ बाल है, और नीचे लिखा है समय, टाइम। तो देखिए कैसा कैसा चित्र है। तो समय है, वो भागा जा रहा है, उसको वो कहे कि इसके पैर में पंख लगे, मतलब भाग रहा है। समय नित्य प्रति भाग रहा है, दौड़ रहा है। समय की धारा निरंतर बह रही है। जो लोग, अभी आप लोग हैं मान लीजिए 30-35 के, 40 के होंगे, आप पिछला 10 साल पहले का आप विचार करिए, कब निकल गए पता चलता है? हम लोग हैं 50 से ऊपर हो गए। हम लोग जब खेलते थे, गुल्ली डंडा करते थे, पढ़ते थे, उसको याद करते हैं तो लगता है कि कल ही बीता। देखते देखते अधेड़ हो गए, और ऐसे समय बीत जाता है। समझ रहे हैं ना? तो समय के पंख लगे हैं, वो भागा जा रहा है, और उसके पीछे तरफ गंजा है, वो संकेत में बताए, और सामने तरफ बाल है। तो समय को सामने से पकड़ा जा सकता है। समझ रहे हो ना? मेरी बात सुन रहे हो? समझ आ रहा है सबको? मेरी बात समझ आ रही है ना? सामने से ही समय को, अवसर को पकड़ा जा सकता है, पीछे से नहीं पकड़ा जा सकता। एक बार निकल गया तो गए। जैसे कि आप 12वीं पास किए हो, 62%, 62% लाया है ना, 80% लाना है। अब सोचोगे क्या होगा? पीछे लौटा सकते हो समय को, पीछे आप पढ़ सकते हो, तो आपका एक टाइम है वो खराब जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो आप 3 घंटा मोबाइल देख करके अपना समय बर्बाद कर रहे थे या सही कर रहे थे? बताइए। हाँ, बर्बाद कर रहे थे। ये सबके लिए है,
सावधान हो जाइए, ठीक है। तो आज के बाद मोबाइल का उपयोग कम करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आज के बाद मोबाइल का उपयोग कम करना है। हाँ, कोई चीज है, अच्छी चीज है, कभी देख लिए, कभी मैच वगैरह हुआ, कभी थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख लिए, कोई बुरा नहीं, देख सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं ना, ये सुंदर अवसर है। एक उदाहरण और बता दूं, ये संदर्भ हमें बात आई तो, कि आदमी कैसे अपने आप को भुला देता है। कभी आप लोग सुने होंगे, एक राजा था, राजा की कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे, तो राजकुमार किसे बनाए, युवराज किसको बनाए, उनके लिए समस्या थी। फिर किसी ने सलाह दी उनको कि कोई योग्य युवक है, कुमार है, उसको आप युवराज बना दीजिए। तो कहा भाई योग्य है, उसका चयन कैसे किया जाए, कोई योग्य है उसको चयन कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक टेक्निक अपनाई, एक सिस्टम दिया। क्या किया, पूरे शहर में घोषणा करा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया कि एक बगीचा था उनका, तो कि बगीचे के अंदर राजा साहब रहेंगे और कोई भी युवक जा करके राजा साहब से मिल लेगा, वहां तक पहुंचेगा, उसके पास में चला जाएगा, उनसे मिल लेगा, तो उनको युवराज बना दिया जाएगा। 5 बजे, 5 के 6 बजे उस लॉन का, बगीचा का गेट खोल दिया जाता है, सब लोग जाते हैं। लेकिन क्या किए, देखने का, सुनने का, खाने का, पीने का, खेलने कूदने का, बोटिंग करने का, सबकी व्यवस्था कर दी है। नाच नौटंकी देखने का, ताश वगैरह खेलने का, सब चीज, मतलब जो इंटरटेनमेंट कर सकते हैं सबकी व्यवस्था वहां कर दी गई, ठीक है ना, सबकी व्यवस्था वहां कर दी गई। सब लोग आए, देखे, तब कहते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है। कोई देखने में मगन हो गया, कोई सुनने में मगन हो गया, कोई खाने में मगन हो गया, कोई और मौज शौक में मगन हो गया, उसी में वो चले गए, उसी में लगे रहे। साहेब, उसी में लगे रहे, कोई भी राजा तक नहीं पहुंचे। लेकिन एक युवक था, वो सीधा गया, तो कितना यार थोड़ा देख लेते हैं, खा लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर राजा साहब तो यही हैं ही, मिल ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो कह ना, किसी की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सीधा ढूंढते ढूंढते एक जगह पेड़ के नीचे राजा साहब बैठे थे, बड़ा था, सालान था, तो वहां इधर उधर देखते हुए फिर वहां तक के सीधा पहुंचा और मिल लिया। अब उनको युवराज बना दिया गया। अब जो लोग वहां एंटरटेनमेंट कर रहे थे, मनोरंजन में भूल गए, वो तो राजा तक पहुंच नहीं पाए। समय हुआ, सबको डंडा मार करके बाहर निकाल दिया गया, और जो युवक राजा तक पहुंचा उसको युवराज बना दिया गया, ठीक है। तो यही समय है, अमुक फिक्स टाइम, कितना, लगभग 22-23 साल ये समय है। इसी में आदमी, बच्चा बहुत मेहनत करेगा, अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वो कुछ अचीव कर लेता है। देखेंगे ना, एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, एक मैं जानता हूं, एक है अच्छा से एक ही स्कूल में पढ़े, और एक ठीक से नहीं पढ़ पाया, एक ठीक से नहीं पढ़ पाया और असामान्य से वो नौकरी करता है, और एक अच्छा से पढ़ा और कलेक्टर बन गया। पहले मैं कहा था ना कि गोल निर्धारित, एक है, किसी ने बच्चे होते हैं तो पढ़ रहे हैं, तो क्या बनेंगे, कुछ भी बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। और वो मेहनत किया,
वो मेहनत किया, एक ही स्कूल में पढ़ा, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, एक ही प्रकार से परवरिश है, एक ही प्रकार का माहौल है, एक ही प्रकार की शिक्षा है, लेकिन एक बहुत अच्छा से मेहनत किया और आगे बढ़ा, एक कलेक्टर बन गया और एक सामान्य कर्मचारी बन करके रह गया। तो एक है वो समय का अच्छा उपयोग किया। अब जब कलेक्टर बन गया या कुछ अच्छा बनना है वो बन गया, उसके बाद तो मौज है, अच्छी जिंदगी वो जिएगा। इसलिए समय है ना, समय को पकड़ो। साहेब जी एक बहुत बढ़िया बात करते हैं, बच्चा मतलब बचा हुआ, बच्चा मतलब बचा हुआ, और आप बचे हुए हैं, आगे के हमारे भविष्य हैं, बढ़िया से अपना समय का सदुपयोग करिए और आगे बढ़े, ठीक है ना। तो मैं मोबाइल के बारे में पूछ रहा था। मोबाइल, अगर आपको अच्छा कुछ करना है तो मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है, ठीक है ना। और आप देखते हैं तो अच्छी चीज देखिए, ठीक है। एक लड़की है हरियाणा की, जानवी पवार, नाम सुने, जो 12 भाषाओं में बोल सकती है, लिख सकती है, और सामान्य घर की बच्ची है। तो वो दिल्ली में जैसे कि बाहर फॉरेनर्स आते थे ना, दूसरे देश के लोग आते थे, तो उनसे वो बोलती थी। तो उनसे पूछा गया कि आप इतनी भाषाओं का कैसे, उतनी भाषाओं पर, 12 भाषाओं पर, फ्रेंच है, जापानीज है, इटालियन है, और ऐसे 5 भाषा नहीं 12 भाषाओं में वो बोल सकती है, लिख सकती है। और इसी ढंग से आप सर्च करके मोबाइल में देखना, किसी पास में हो तो फिर मोबाइल में सर्च करके देखना जानवी पवार। और वो बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र में, वो 10वीं पास, शायद मैं 12 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं पास कर लिया, और 16 साल की उम्र में ग्रेजुएशन भी पार कर लिया। कुछ कुछ कक्षाओं को तो एक साल में 2-2 कक्षा पार कर दी गई, और 12 भाषाओं में। तो उनको पूछा गया कि आपने कैसे सीखा ये सब चीज, तो कहे मोबाइल से। उनके पापा तो एकदम सामान्य है। तो ये भी है, इसका उपयोग है। एक और हरियाणा साइड की एक लड़की है, अभी वो यूपीएससी 2 साल पहले पास की है। तो यूपीएससी पास की तो कहे कि पढ़ते कैसे थे, एकदम सामान्य स्थिति, 8x8 की कमरा या 8x12 का कमरा में रहते थे। उसका पिता का बहुत पहले शरीर छूट गया, उसकी माँ और भाई और बहन उसी में रहते थे, मतलब 2 बहनें, एक भाई और माँ। माँ सामान्य रूप से काम काज करती थी, मजूरी करती थी, उससे इन लोगों का भरण पोषण होता था। सामान्य स्कूल में पढ़ती थी, कोई नहीं जानता उसको कि वो क्या तैयारी कर रही है। मोबाइल के माध्यम से पढ़ करके यूपीएससी पास की, समझ रहे हैं। तो ये साधन है, इसका उपयोग करके आगे बढ़ गए। अब इसी में कुछ खेल कूद ही देख रहे हैं या फिर कार्टून देख रहे हैं। कितने लोग बच्चे कार्टून बना कर करोड़ों करोड़ों कमाते, और हम कार्टून देख करके अपना समय बिगाड़ देते हैं। तो इसका उपयोग बहुत कम हो, और अगर करते हैं ना तो सही उपयोग करो, अच्छी चीज देखो, मोटिवेशनल चीज देखो। और जैसी चीज आप देखते रहोगे ना, वैसी मनोदशा बनती जाएगी, वैसी सोच बनती जाएगी, और वैसी चीजों को देखने का मन करता रहेगा। कोई फिल्में देखना शुरू कर दे, फिल्में देखना शुरू कर दे, तो फिर रोज फिल्म देखने का मन करेगा, होगा ना। कोई कार्टून देखना शुरू कर, कार्टून भी एक नशा है। जो कार्टून देखते हैं तो घंटों घंटों बच्चे कार्टून नहीं देखते रहते। इसलिए सावधानी रखनी है। क्या पता नहीं ना, आप अगर अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं, जीवन में अच्छा बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मोबाइल का कम उपयोग करिए। और अगर उपयोग करते हैं तो आप अच्छी चीजों को देखिए, मोटिवेशनल चीजों को देखिए,
इसके माध्यम से बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता है। और इसका ख्याल माता पिता लोग को भी चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसके लिए टाइम लिमिट दे दीजिए। और इतना तो तय है, अगर बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, न तो वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, न शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, और न ही वो आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? न तो मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, न शारीरिक रूप से स्वस्थ। वही जैसे कि 2-3 घंटा आप मोबाइल में बिजी, 2-3 घंटा खेलिए ना, शरीर से मजबूत होंगे, मन से मजबूत होंगे। समझे? तो हर एंगल से अगर देखा जाए, हर दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इसका कम उपयोग करके आप अच्छा बन सकते हैं। और देखें तो अच्छी चीज़ है। और माता पिता और गार्जियंस आए हैं, आप लोगों का भी कर्तव्य है कि हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं, एक लिमिट, आज के बाद बिल्कुल लिमिट होनी चाहिए। ठीक है? साहिब जी विराजमान हैं। बोलो सदगुरुदेव की जय। तो सब लोग तो कबीर पंथी घर के बच्चे हैं। हाँ? सभी लोग कबीरपंथी घर के बच्चे हैं। बंदगी करना सबको आता है। हाँ? साहिब जी बैठे हैं, चलो सबके सब बंदगी करो। हाँ, नहीं नहीं आप हाँ, चलिए चलिए उठिए, बैठे बैठे बैठे। हाँ हाँ, उखड़ू बैठिए, उखड़ू उखड़ू बैठिए, सब लोग उखड़ू बैठिए। हाँ, और दोनों पैर के घुटनों के बीच में हाथ रखें, सब लोग रखें, बैठो। हाँ, सब लोग रखो, हाथ ऐसे करो। हाँ हाँ, चलो हाथ, पहले हाथ जोड़ लो। बंदो सन्मुख पारखी से समेट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगे सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कल इस पर विधिवत और बताएंगे। हाँ, ठीक है। अब साहेब जी के मैंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, फिर से सुनो, मेरी ओर ध्यान दो। देखो जी, मैंने क्या कहा? 1 घंटी लगती है जब आपकी आपकी कक्षा शुरू होती, स्कूल शुरू होता है, और एक दूसरी घंटी लगती है पूरी छुट्टी हो जाती है। ठीक है? कौन सी घंटी सुन के मजा आता है का बताओ? कौन सी घंटी घंटी सुन करके मजा आता है? बताओ। स्कूल शुरू होने वाली घंटी सुनने के मजा आता है या छुट्टी वाले में मजा आता है? छुट्टी वाले में। सही है, आता है ना? तो मैं छुट्टी ही देने आया हूं। समझ रहे हो? अब पूरी छुट्टी होने वाली है, तो समय खत्म होता है। अगला सत्र अभी 8 बजे से शायद बैठेंगे, क्योंकि यहाँ तो सूर्यास्त होने में भी काफ़ी विलम्ब है, पश्चिम में है आप, और ये सत्र को यहीं पूरा करेंगे। ठीक है? कि सभी छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ, 40 मिनट का अंतर पड़ता होगा। हाँ, अच्छा, हाँ, 40 मिनट के लगभग तो होगा ही। हाँ, 40 पक्का। मिनट के समथिंग होगा। हाँ, कलकत्ता से तो 1 घंटा हाँ जी, है लगभग, बिल्कुल इतना अंतर है। वहाँ सूर्यास्त होगा और यहाँ होगा, उसमें 1 घंटे का डिफरेंट होगा, होता है। कभी कभी फ़ोन करते हैं तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, हम कहने अभी तो अंधेरा कहाँ हुआ है, अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाहर बैठ करके। इतना अंतर होता है। ठीक है? खुश रहते हो, नहीं रहते हो? है कि नाराज होते हो? दोनों होते हो, कहो ना। खुश भी रहते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। कभी कभी जब नाराज होने का मन करता है तो नाराज भी हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ। सही है। एक बात पूछूं,
नाराज होने के बाद आप अच्छे दिखते हैं या खुश होने पे अच्छे दिखते हैं? अच्छा, फिर से बताओ तो, मैं तो सुना ही नहीं है। खुश होने पर अच्छे लगते हैं कि नाराज होने पर अच्छे लगते हैं? अच्छा, तो फिर नाराज हो करके अच्छा लगना चाहिए कि अच्छा नहीं लगने में हमें रहना चाहिए, या फिर खुश रह करके अच्छा लगने वाला काम करना चाहिए? हाँ, ये सही कहते हैं लोग? ये लोग सही कह रहे हैं? खुश रहना अच्छा है या नाराज होना अच्छा है? हाँ, खुश रहना अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग सब खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? हाँ, ठीक है। तो हम छुट्टी करते हैं, फिर शाम के टाइम हम रात में बैठेंगे और लोग बोलेंगे। यहाँ पर कितने को शिक्षक और शिक्षिका हैं? कौन कौन है? एक शिक्षिका, यामिनी है शिक्षिका। सिर क्यों झुका रही हो? दोनों हाथ उठा लो। अच्छा, दो ही तो है, और तो कोई है नहीं है क्या? ठीक है, वैसे तो सभी शिक्षक हैं अपने बच्चों के लिए, है ना? ठीक है। हाँ, बता दो टाइम टेबल। सुबह हम लोग बैठे थे तो चर्चा किए थे भाई कल से विधिवत हमें करना है, तो वो टाइम टेबल सुने, ताकि सुबह आज तो बड़े लेट लतीफ उठे, आराम से अब जल्दी